Welcome students, let's begin with the first chapter from your course book Footprints Without Feet, written by James Herriot. And the name of the chapter is A Triumph of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Here is the narrator, James Herriot. He was a veterinary doctor by his profession. नरेटर कहते हैं कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी ओनर के साथ स्ट्रीट में घूमते हुए देखा तो मैं शॉक्ड हो गया. मैंने अपनी कार वहाँ पे साइड पे खड़ी कर दी और मैं उसे देखता रहा. वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था और एक ब्लोटेड सॉसेज मीन्स एक फूले हुए एक नॉनवेज प्रेपरेशन की तरह वो लग रहा था, जहाँ उसकी जैसे लेग्स, उसकी चार की जगह उसकी बहुत सी लेग्स उसको नज़र आ रही थी, क्योंकि उसका जो फैट्स था वो लटक रहा था. और उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो रखी थी और उसकी आइज़ से और माउथ से डिस्चार्ज हो रहा था, पानी निकल रहा था. और उसके जॉ से जो उसकी टंग थी वो ऐसे बाहर की तरफ लटक रही थी. मिसिस पम्फ्रे, द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द डॉग ट्रिकी. मिसिस पम्फ्रे हेसन टू एक्सप्लेन, मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी उसको बताने के लिए कि ही वॉज सो लिस्टलेस, मीन्स वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, मिस्टर हैरियट. And he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. मुझे लगा मैं उसको प्रॉपर डाइट नहीं देती, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो वीक होता जा रहा है. सो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको एक्स्ट्रा डाइट्स उसकी फूड में, उसके मील्स में ऐड कर दिए. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Malt means dried grains. And cod liver oil means a type of fish. उसके जो लीवर से एक्सट्रैक्ट ऑयल किया जाता है वो उसको देती थी. सम मॉल जैसे बोनविटा वगैरह होता है वैसे. एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात को अच्छे से उसको नींद आए इसलिए मैं उसको हॉर्लिक्स भी देती थी. लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती. इतना कुछ उसने ऐड कर दिया और यही रीज़न था उसके फैट होने का, ओवरवेट होने का. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो नरेटर ने उनको कहा कि क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ों पे भी कुछ कट किया है, उनको रिड्यूस किया है उनको देना. ओ आई डिड इट फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. मैंने कुछ टाइम के लिए ऐसा किया था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इतना हार्ड बिहेवियर में नहीं कर पाई. वो क्रीम केक्स को पसंद करता है, चॉकलेट्स को उसको बहुत पसंद है, और मैं उसे ये देना रिफ्यूज़ नहीं कर पाई. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. ही वुड टैकल अ मील एट एनी hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो फिर उसने उस बेचारे डॉग की तरफ देखा कि यही प्रॉब्लम है इस ट्रिकी की, कि ये बहुत ज़्यादा खाने का लालची है और ये कभी भी, इसे कुछ भी दे दो, सुबह दे दो, दिन में, रात में, कभी भी दे दो, कुछ भी दे दो, ये खाता है, ये रिफ्यूज़ नहीं करता. और मुझे हैरानी हो रही थी कि हो सकता है कि मिसेस पम्फ्रे ने मुझे सब चीज़ें मेंशन नहीं की होंगी.
आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम उससे अच्छे से एक्सरसाइज भी करवाती हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो फिर आंसर करती है कि जैसा तुम देख सकते हो कि छोटी छोटी वॉक से मेरे साथ लेता है, लेकिन जो मेरा गार्डनर था हॉटकिन, उसको मस्कुलर पेन, लम्बैगो मीन्स मस्कुलर पेन बैक में हुई है, इसलिए वो अब जैसे वो उसके साथ रिंग थ्रोइंग गेम खेलता था वो अब नहीं खेल पा रहा है, उसके साथ वो नहीं जा पा रहा है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गया और मैंने कहा, हाँ अब मुझे पता चला, और ये चीज़ तुम ध्यान दो, अगर तुमने इसका जो डाइट है उसको रिड्यूस नहीं किया, उसे कट नहीं किया और उसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये बहुत ज़्यादा ही बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना दिल को थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सख्त करना पड़ेगा और उसके डाइट के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, उसने अपना हाथ ऐसे हिलाया, एंड ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime means experiment. तो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़। फिर वो नीचे रोड की तरफ देखने लगी और फिर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो ये जो नया एक्सपेरिमेंट है ये करके ही रहेगी अगर उसको अपने ट्रिकी को, अपने डॉग को ठीक करना है तो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब जब मैंने उनको जाते हुए देखा तो ट्रिकी को उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो अपने उसके जो गले में उसका स्ट्रैप था उसे पकड़ के ले जा रही थी, तो वो ऐसे लटक लटक के बिल्कुल चल रहा था जैसे उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और बिल्कुल अपना हेड जो था वो बिल्कुल नीचे की तरफ लटकाया हुआ था, जैसे वो ज़बरदस्ती चल रहा हो। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे, और उसको लग रहा था कि मुझे जल्दी ही मिसिस पम्फ्रे कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। Distraught means very upset, worried or upset. जब उसने उनको जाते हुए देखा तो और ये चीज़ वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे कॉल करेगी, तो उससे कुछ दिनों में उसकी कॉल आ गई। मिसिस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी फेवरेट डिशेस को भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स मीन्स थोड़ी थोड़ी देर में, मीन्स शॉर्ट स्पेल, कि वो नीचे मैट पे बैठा हुआ है और वो वॉमिटिंग करे जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वॉमिट कर रहा है और अपनी फेवरेट फूड को भी वो नहीं खा रहा है। He spent all his time lying on a rug. Rug means मैट पे बैठा है। Panting means वो जल्दी जल्दी और छोटी छोटी ब्रेथ्स वो ले रहा है। Didn't want to go for walks, और वो वॉक पे जाना भी पसंद नहीं कर रहा था। एंड कुछ भी वो पसंद नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको मैट पे बैठा हुआ था और लेटा हुआ था। मीन्स आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने अब ये सब प्लान्स पहले ही कर रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 days टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उसने कहा कि इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि उसको उसके घर से मिनिमम 15 days के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटलाइज्ड कर दूं।
मैंने ये चीज़ उसको सजेस्ट की. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. Swoon means fainted emotionally. She was sure he would pine or die if he didn't see her every day. Pine means miss. और वो बेहोशी, लगभग वो बेहोशी हो गई थी और उसे वो इस चीज़ का उसको श्योर था कि वो उसको बहुत मिस करेगा और या तो वो मर ही जाएगा अगर उसको हर रोज़ वो नहीं देखेगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन, मीन्स वो अपने डिसीजन पे बिल्कुल फर्म था. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और इट वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही वे था उसको बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और उसको लगा कि विदाउट डिले उसको वहाँ से ले जाना चाहिए. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स. वेलिंग्स मीन्स क्राइंग लाउडली. I marched to the car carrying a little dog wrapped in a blanket. मिसेस वेलिंग जो थी वो ज़ोर से रोने लगी, लेकिन मैं उसको ब्लैंकेट में रैप करके ले ही गया अपने कार तक. द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड, राउज्ड मीन्स पुट टू वर्क, एंड मेड्स रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. मीन्स जब उसके घर में सभी स्टाफ मेंबर्स को पता चला कि जो ट्रिकी है वो हॉस्पिटलाइज होने जा रहा है, तो उसकी जो स्टाफ मेंबर्स थे और जो मेड्स रखी थी वो सारा उसका सामान लाने के लिए अंदर बाहर जाने लगे. और उसके पास क्या क्या सामान था, उसका डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस एंड जो बेड पे रखता था, उसके टॉयज़ थे, रबर रिंग्स थे, ब्रेकफास्ट, लंच और सपर के लिए अलग अलग टाइप के बोल्स थे. मीन्स बहुत ज़्यादा उसके पास सामान था. मीन्स वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था बिकॉज जो उसकी ओनर थी वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी थी. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और मुझे लगा कि सारा सामान मेरी गाड़ी में नहीं आने वाला और मैं गाड़ी चलाने लग गया. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. जैसे मैं चला तो मिसिस पम्फ्रे जो है वो रोने लगी. Threw an armful of the little coats through the window. और मिसिस पम्फ्रे ने जो उसने उसके लिटिल कोट्स हाथ में उठाए हुए थे सारे उसने विंडो से अंदर फेंक दिए, गाड़ी के अंदर फेंक दिए. I looked the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और जब मैंने कार मोड़ी तो मैंने कॉर्नर से देखा, अपने मिरर से देखा कि जो स्टाफ मेंबर्स थे, उसके मेड्स थे और सारे लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे सभी रो रहे थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. गैस्पिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ. मीन्स वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था और मैंने उसको एक नज़र देखा. ग्लैंस मीन एक नज़र देखा. द पैथेटिक लिटिल, पैथेटिक मीन्स मिजरेबल, बेचारा एनिमल जो था वो सांस भी नहीं ले पा रहा था. आई पैटेड द हेड मीन्स मैंने उसके सिर को थपथपाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. वैग हिज टेल मीन्स उसने अपनी पूंछ हिलाई. मीन्स जब उसने उसको सिर पे थपथपाया तो उसने ब्रेव एफर्ट किया अपनी पूंछ हिलाकर. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, बेचारा डॉग. आई हैवंट अ किक इन यू. यू हैवंट अ kick in you, but I think I know a cure for you. तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे मैंने क्योर करना है, तुम्हें कैसे ठीक करना है. At the surgery here means the veterinary hospital. The household dog searched around me. जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो सारे डॉग्स उसके चारों तरफ खड़े हो गए. Tricky looked down at the noisy pack. Noisy pack means a group of dogs with dull eyes. अपने dull eyes से वो बिल्कुल उदास सी eyes से उनको देखने लगा. When put down, जब मैंने उसको नीचे रखा, lay motionless on the carpet. और वो बिल्कुल motionless, बिल्कुल carpet पे लेट गया. The other dogs after sniffing means उसको सूंघने लगे around him and a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him. थोड़ी देर तो वो उसको इंस्पेक्ट करने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो उन्होंने उसको इग्नोर किया और वो चले गए. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट.
मैंने उसका एक बहुत लूज से बॉक्स में उसका बेड बनाया और दूसरे डॉग्स के जहाँ पे उनके बॉक्सेस थे उनके साथ ही उसका बॉक्स भी लगाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन तक मैंने उसको ऑब्जर्वेशन किया, उसको ध्यान से उसका ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको कोई खाना नहीं दिया लेकिन बहुत सा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन जब ख़त्म होने लगा दूसरा दिन तो उसका थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट उसका जाग गया। एंड थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, मीन्स वो थोड़ा सा साउंड निकालने लगा। जब विम्पर मीन्स मेक अ सीरीज ऑफ लो साउंड्स ऑफ फियर और पेन, मीन्स थर्ड डे वो थोड़ा सा साउंड निकालने लगा और अपना जब उसने दूसरे जो डॉग्स थे वो यार्ड से उनकी आवाज़ सुनी। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने डोर खोला ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे से ट्रॉटेड मीन्स रैन एट अ मॉडरेट स्पीड, धीरे धीरे मतलब बिल्कुल स्लोली वो बाहर आया, और जैसे वो बाहर आया तो जो कि ग्रे हाउंड ब्रीड का था और उसके फ्रेंड्स ने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और उन्होंने उसको खेलने लगे उसके साथ, उसको रोल करने लगे और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया, और सभी डॉग गार्डन की तरफ चले गए और ड्रिगी फॉलोड हिम, ट्रिकी भी उनके साथ गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो जब जाने लगा तो वो गिरता पड़ता हुआ गोल गिरता हुआ और अपने सरप्लस फैट जो एक्स्ट्रा फैट था उसके साथ वो भी उनके साथ साथ चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स, स्लॉप मीन्स स्पिल्ड ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर, जिस तरह जब से कोई कंटेनर भरा होता है उसमें डॉग ही उसको खाने लगता है तो साइड्स के जो उसका फूड होता है वो गिरने लग जाता है। इस तरह से जो ट्रिस्टन था वो एक डॉग का नाम था, वो खाने लगा और उसका सारा जो फूड था वो बाहर निकलने लगा। देयर वॉज अ अनयूजुअल हेडलॉन्ग मीन्स इनिशियल रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. क्योंकि वहाँ पे सभी डॉग्स जानते थे कि अगर कोई एक लेट हो जाता है खाने में तो सभी डॉग्स जो हैं उसका खाना खाने के लिए लास्ट में उसके पास आ जाएंगे, उसका खाना खा लेंगे, इसलिए उनमें कंपटीशन रहता था। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. और जब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी जो है उनकी बॉल्स की तरफ गया और उनको उसका खाना जो था उनका जो बचा हुआ था उसको लिकिंग मीन्स चाटने लगा उनके बॉल्स को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। जॉसलिंग मीन्स पुश, एल्बो अगेंस्ट समवन। जैसे हम किसी रश वाली जगह से जाते हैं तो हम अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा दूसरों को पुश करते हैं एल्बो से या अपने हेड से, जिस तरह से उससे हम जॉसलिंग कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा बॉल जो था वो नेक्स्ट डे से ट्रिकी के लिए रखा गया खाने का, और इस चीज़ से उसको नरेटर को बहुत ज़्यादा ठीक लगा, अच्छा लगा कि वो ठीक हो रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद वो उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसके बाद जो था उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई उसको, वो सिर्फ डॉग्स के साथ खेलता था, उनके पीछे भागता था और उनके साथ फ्रेंडली वो रहता था। स्क्रिमेजेस मीन्स रफ और कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, उनके साथ वो खेलता रहता था। He discovered the joys of being bold, overtramped and squashed every few minutes. मीन्स जैसे उन पे पैर रखता था उसके ऊपर दूसरे डॉग्स अपने पैर रखते थे, धक्का मारते थे, उसको दबाते थे, तो इस तरह से वो उनके साथ वो इंजॉय करने लगा दूसरे डॉग्स के साथ वो।
हर मोमेंट को वो इंजॉय करने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। जो डॉग्स की गैंग थी उसका वो एक अच्छा उनको डॉग्स ने उसको अपना मेंबर मान लिया था। मीन्स एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। जो दूसरे डॉग्स थे वो मीन्स उनके जो बाल थे वो बड़े बड़े थे और बिल्कुल अच्छे से नहीं थे, लेकिन सिर्फ वो ट्रिकी जो था वो बिल्कुल उसके जो फर था वो बिल्कुल सिल्की लग रहे थे, क्योंकि वो जो उसकी ओनर थी वो बहुत अच्छे से उसकी केयर करती थी। मीन्स वो बिल्कुल अलग सा उसमें लगता था, यूनिक वो डॉग था। एंड फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night. He had never had such a time in his life. और रात को वो अपने मील टाइम में वो दूसरे डॉग्स के साथ एक टाइगर की तरह फाइट करता था और रात को हैन हाउस में जाके रैट्स को का हंट करता था। एंड ये चीज़ें जो थी उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि उसको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतने रिच घर में रहता था, उसको हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. Hovered means to move around. और जब वो उसको वहाँ एडमिट किया था, हॉस्पिटलाइज किया था, तो मिसेस पम्फ्रे पूरा दिन घर में घूमती रहती थी और दर्जनों बार वो डॉक्टर को फ़ोन करती रहती थी और बुलेटिन में उसके बारे में न्यूज़ लेती रहती थी कि वो कैसा है, उसका ट्रिकी जो है वो ठीक है या नहीं। आई डॉज्ड मीन्स अवॉइडेड। जो उसके क्वेश्चंस होते थे, जो फ़ोन पे वो बात करती थी कि उसके क्वेश्चंस को टर्न किया था या उसने करेक्ट कोट पहना था, अकॉर्डिंग टू वेदर पहना था या नहीं, जो उसके क्वेश्चंस होते थे उसको वो इग्नोर करता था। लेकिन वो ये चीज़ वो उसको ज़रूर बताता था कि वो इम्प्रूव हो रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। कन्वल्सिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कि वो बिल्कुल ठीक होने जा रहा है। द वर्ड convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को पता चला कि वो अब वो ठीक हो रहा है, तो उसने सोचा कि उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ डाइट की ज़रूरत होगी, तो वो उसने 2 डजन एग्स जो थे वो एक टाइम में वो उसको पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन इतने ज़्यादा एग्स डॉक्टर जो थे वो उसको नहीं दे सकते थे ट्रिकी को, क्योंकि इतना ओवर ईटिंग करके ही वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था। और जो उसके भिजवाए हुए मिसेस पम्फ्रे के जो एग्स थे वो डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स जो स्टाफ मेंबर्स थे वो खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, उसके बाद वो वाइन की बॉटल्स भी भिजवाने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। उसके बाद जो सी सिचुएशन जो थी वो एक और ज़्यादा उनके मेंबर्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए और उसके लिए ठीक हो गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये चीज़ें वो ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए भिजवाती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन with 2 glasses of wine before and several during the meal. मीन्स उसके भेजे हुए वाइन और ये चीज़ें जो थी वो स्टाफ मेंबर्स ने खाना स्टार्ट कर दिया। और जो वाइन थी वो 2 ग्लासेस जो थे वो बिफोर मील वो पीते थे, और उसके बाद खाने के साथ साथ भी वो ये वाइन जो थी वो पीने लगे, क्योंकि जो सारा फूड था या सारी वाइन थी वो उसको नहीं देते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू put a final edge on Tricky's constitution. Means अब इसके बाद उसने ब्रांडी देना भी स्टार्ट कर दिया। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently means respectfully. ब्रांडी की वहाँ पे उस स्मेल करने लगे, उसको स्मेल इनहेल करने लगे, और सभी वो थे उसको भी पीने लगे।
There were days of deep content, starting well with extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. मीन्स जो वो चीज़ें भेजती थी वो स्टाफ मेंबर्स भी उसको खाने और पीने लगे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. मीन्स वहाँ पे एक पार्टी का माहौल वहीं रोज़ होने लगा मिसिस पम्फ्रे की वजह से. मीन्स उनको फिर लास्ट में लगा कि ट्रिकी को क्यों ना परमानेंट गेस्ट ही बना लिया जाए. बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन उसे compel means ना चाहते हुए भी उसने मिसिस पम्फ्रे को फ़ोन किया कि तुम्हारा डॉगी जो है वो बिल्कुल रिकवर हो गया है और उसे आके ले जाओ. विद मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. मीन्स कुछ ही मिनट में 30 feet लंबी गाड़ी, चमकती हुई ब्लैक कलर की मेटल जो गाड़ी थी वो सर्जरी के बाहर मीन्स वेटनरी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी. द शॉफर मीन्स द ड्राइवर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. जैसे ड्राइवर ने डोर खोला गाड़ी का तो मुझे लगा कि मिसिस पम्फ्रे की झलक मुझे दिखाई दी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो उसने कहा डॉक्टर को, हमारे नरेटर को, ओ मिस्टर हैरियट, कि मुझे सच सच बताओ कि वो क्या अब ठीक है. Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. उसने कहा कि हाँ वो ठीक है और तुम्हें गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जाऊँगा और उसके लेके आता हूँ. आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and the lawn in their midst, ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. और मैं घर से होता हुआ गार्डन में गया. वहाँ पे वो दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा था और वो बिल्कुल गोल्डन कलर का डॉग जो था अपने ईयर हिलाता हुआ, अपनी टेल को वेव करता हुआ मज़े से खेल रहा था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ. मीन्स वो बिल्कुल ठीक हो चुका था. लीथ मीन्स फ्लेक्सिबल. बिल्कुल वो ठीक हो चुका था अपने 2 weeks में ही. एंड हार्ड मसल एनिमल, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुका था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. और अब वो उनके साथ भी अच्छे से खेल रहा था, अपने ग्रुप के जो डॉग्स थे उनके साथ. स्ट्रेचिंग आउट इन द बाउंड, और स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसकी चेस्ट जो थी वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रही थी. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Ricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे मैं उसको लेके आया तो ड्राइवर ने गाड़ी का जो डोर था वो ओपन रखा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी ओनर को देखा, वो एकदम से मेरे हाथों से उछलकर अपनी ओनर के गोद में चला गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊ. तो उसने कहा ऊ, एंड देन ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ. उसको अपने आप को बचाना पड़ा. एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और वो बिल्कुल उसने उसको घेर लिया और उसको चाटने लगा, उसके फेस को बाक करने लगा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. इस एक्साइटमेंट में मैंने ड्राइवर की हेल्प की उसकी चीज़ें लाने में, उसके बेड्स में टॉयज़, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. और उन चीज़ों को बिल्कुल भी हमने यूज़ नहीं किया था. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड. और जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मिसेस पम्फ्रे ने विंडो से बाहर देखा. उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ओ मिस्टर हैरियट, वो चिल्लाई, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये तुम्हारे हॉस्पिटल की
विक्ट्री है, मीन्स तुम्हारे हॉस्पिटल की जीत है, जो तुमने मेरे डॉग को बिल्कुल क्योर कर दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू।